डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया विधि दूंगा, टेक्निक या फिर आप इसको उपाय भी कह सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है और आए दिन जब भी आवश्यकता होती है तो मैं अपने क्लाइंट्स को इसका इस्तेमाल करवाता हूँ और आप भी ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा। जैसा मैं बताऊँ बिल्कुल उसी तरीके से, उसी विधि अनुसार ही आपने करना है, तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको अपने प्रोफेशन में या करियर में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है या आपको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, बेइज्जती हो रही है आपकी, नाम फेम या आपका स्टेटस बढ़ नहीं रहा है, या फिर मतलब कि बहुत आप परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको अपने प्रोफेशन में वैसा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो चाहे आपको अपना नाम फेम स्टेटस या प्रोफेशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा, आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी जन्म कुंडली उठानी है और अपनी जन्म कुंडली में, जिसको कि राशि कुंडली भी कहा जाता है, तो अपनी जन्म कुंडली में आपने देखना है कि आपके 10वें घर के अंदर, मतलब कि इस फ़ोटो के अंदर जैसा मैंने दर्शाया है, तो इसी प्रकार से आपके 10वें घर के अंदर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। तो आपको इस टेक्निक के अनुसार सिर्फ़ और सिर्फ उस नंबर का ही चुनाव करना है, देखना है कि भाई क्या नंबर लिखा हुआ है। वहाँ कोई ग्रह बैठा होगा, 2, 3, 4 जितने भी ग्रह बैठे होंगे उससे आपको मतलब नहीं है। आपने सिर्फ वो नंबर देखना है कि वो राशि कौन सी लिखी हुई है आपके 10वें घर के अंदर। जब आपको पता चल गया कि मेरे जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर क्या नंबर या क्या राशि लिखी है, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले समझ लेना है और उसके बाद इस विधि को अंजाम देना है, क्योंकि अक्सर जो लोग गलतियाँ करते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता है उसी पर जो कुंजी है उस पर ही मैं रोशनी डालूँगा और उसको पहले आप समझ लीजिए कि लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं और फिर रिज़ल्ट नहीं आता। तो वो गलती कोताही आपने नहीं करनी है और इससे रिज़ल्ट लेना ही लेना है आपने। चाहे आपकी महादशा या अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है कुंडली में, उसको आप साइड में रख कर के आपने ये उपाय करना है और ढंग से करना है, सही तरीके से करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो इस फ़ोटो के अंदर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे और ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के आगे आपको कुछ पेड़ों के नाम दिखाई दे रहे होंगे। तो आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर जो भी नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर लिखा है, तो आपके लिए हो गया बेलपत्र का पेड़। बेलपत्र जो शिव जी को चढ़ता है वो वाला हो गया। फिर यदि आपके 10वें घर के अंदर 4 नंबर लिखा है तो उसके लिए हो गया पलाश, जिसको कि टेसू का पेड़ भी कहते हैं। टेसू के फूल जो ऑरेंज कलर के आते हैं, वो आपने देखा होगा कि उसमें होली वगैरह में इसी का रंग भी बनाते हैं। ठीक है, हर्बल रंग बनाते हैं तो यही वाले से बनता है वो। फिर उसके बाद में 1 और 8 लिखा है, मतलब कि यदि आपके 10वें घर के अंदर या तो 1 लिखा होगा या फिर 8 लिखा होगा, दोनों में से कोई भी एक लिखा होगा, तो 1 और 8 वालों के लिए फिर आपने खैर का जो पेड़ है उसका आपने चुनाव करना है, खैर। ठीक है ना। फिर खैर के बाद में फिर आपका है यदि 3 या 6, दोनों में से कोई एक, 3 या 6 में यदि कोई भी लिखा हुआ है आपके 10वें घर में, तो वो अपामार्ग हो गया। इसको बोलते हैं चिरचिटा भी बोलते हैं इसको, अपामार्ग को, एक और भाषा में। तो इसके 2 नाम हैं, मतलब ऐसे तो खैर बहुत सारे नाम होते हैं एक ही जड़ी के, लेकिन नॉर्मली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में या तो फिर 9 या 12 लिखा होगा तो उसके लिए फिर केले का पेड़ हो गया। ठीक है। 2 या 7, दोनों में से कोई भी एक लिखा है, 2 या 7 में से, तो फिर उसके लिए गूलर का पेड़ हो गया। ठीक है।
तो फिर हो गया गूलर। उसके बाद में आ गया आपका, यदि 10 या 11 नंबर लिखा है तो अगर आपके 10वें घर में 10 या 11 मतलब मकर या कुंभ राशि लिखी है तो फिर आपके लिए शमी का पेड़ हो गया। ठीक है, तो आपके लिए जो भी पेड़ इनमें से निर्धारित हुआ है उस पेड़ की जड़ आपको लेकर के आना है और उसको आपने अपने पास रखना है या अपने शरीर में कहीं पर भी बाजू में या हाथ में, गले में धारण करना है, पहनना है। और यदि आप इसको अपने शोल्डर में, बाजू में या कलाई में या फिर गले में धारण करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप इसको अपने वॉलेट में या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा, आपका मकसद हल हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन आपने इसको कैसे लेकर के आना है यहीं पर ही कुंजी है, और कब लेकर के आना है ये सब चीज़ों का महत्व है बहुत ज़्यादा, और मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व है, इसका बहुत ख्याल रखना है। तो वही अब बताने जा रहा हूँ कि आपने जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर है तो 5 नंबर वालों के लिए वो रविवार को सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो दिनों को देना है। जो सबसे पहला प्रेफरेंस है वो दिनों को देना है, और उसके बाद में फिर आपने नक्षत्रों को देखना है, जो कि आप, जो आपका कैलेंडर होता है तो उस कैलेंडर के अंदर आप नक्षत्रों को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उतनी बारीकी डिटेल में नहीं जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ये दिनों के हिसाब से ही अगर आप ये कर लेते हैं तब भी बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो यदि 5 नंबर है तो 5 नंबर वालों के लिए रविवार रहेगा, 4 नंबर वालों के लिए सोमवार, और 1 या 8 नंबर वालों के लिए मंगलवार रहेगा और 3 या 6 नंबर वालों के लिए बुधवार रहेगा, और 9 या 12 नंबर वालों के लिए आपका रहेगा बृहस्पतिवार मतलब कि गुरुवार रहेगा, और यदि 2 या 7 नंबर है तो उसके लिए आपका रहेगा शुक्रवार, और यदि 10 या 11 में से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए रहेगा शनिवार। और एक बात याद रखिए कि 5 नंबर का मतलब है सूर्यदेव, 4 नंबर का मतलब है चंद्रदेव, 1 या 8 नंबर है तो उसका मतलब है मंगलदेव। ठीक है, और यदि 3 या 6 नंबर है तो उसके लिए है बुध देव, और यदि 9 या 12 नंबर लिखा है तो उसके लिए है बृहस्पति देव, और यदि 2 या 7 लिखा है तो आप समझ लीजिए कि वो हैं शुक्रदेव, और अगर 10 या 11 लिखा हुआ है तो वो हैं शनिदेव। तो मान लीजिए कि आपका 2 नंबर डिसाइड हुआ। ठीक है, तो 2 नंबर का मतलब हुआ शुक्रवार, मतलब कि शुक्रवार को आप जा करके जो जड़ है गूलर की पेड़ की वो लेकर के आपको आना है। लेकिन आप शुक्रवार को नहीं जाएंगे सबसे पहले, बल्कि आप जाएंगे उसके एक दिन पहले, गुरुवार को जाएंगे। मतलब कि पहले से जो पेड़ है वो डिसाइड कर लीजिए कि किस पेड़ की आपने मतलब कि ये फलानी जगह पर एक ये वाला पेड़ है तो उस पेड़ की ही जड़ लेकर के आऊँगा मैं। इसका ख्याल आपने समझ लिया, ध्यान दे लिया उस बात पे। उसके बाद में आपने गुरुवार को आप जाएंगे एक दिन पहले, और उस पेड़ के सामने जा कर के, मतलब कि जाना भी किस समय पे है, जो होती है गोधूली बेला जिसको कहते हैं, जो कि शाम का समय रहता है, सूरज ढल रहा होता है लेकिन फिर भी बहुत हल्का सा उजेला रहता है। तो जैसे 5 या 6 बजे के आसपास का, 5:30-6 बजे के आसपास का जो समय होता है उसको बोलते हैं गोधूली बेला, जहाँ पर सूर्यास्त हो रहा होता है और अंधकार बढ़ रहा होता है। तो बस उसी पॉइंट पर, उसी समय पर आपने जाना है उस पेड़ के समक्ष, और आपने उस पेड़ को पेड़ नहीं समझना है, बल्कि आपका जो नंबर है उस नंबर के अनुसार जो देवता है, आपने आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके वहाँ पर उस देवता से आपने बात करनी है और बोलना है कि भाई मैं कल आपको लेने आऊँगा, मेरा ये मकसद है, इस मकसद के लिए मैं आपको लेने आऊँगा कल,
तो आप मेरे साथ चलिएगा और मेरा जो मकसद है हल करिएगा और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिएगा, और मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस ये कहना है आपने, और फिर आपने आ जाना है, और फिर आपने दूसरे दिन फिर जाना है जो जड़ है वो लेने के लिए। मतलब आप 2 नंबर वाले हैं ना, तो आप शुक्रवार को जाएंगे। मतलब कि जो प्रार्थना है इसको कहते हैं भाई निमंत्रण देना, न्योता देना। मतलब आप उस देवता को न्योता निमंत्रण दे रहे हैं, तो वो आपने दे कर के आ गए। जो भी है, जैसे मान लो 10 या 11 वाले हैं तो वो शुक्रवार को न्योता दे कर के आएंगे शनि देव को, शमी के पेड़ के सामने जा कर के। ठीक है, इस प्रकार से करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका हुआ 3 नंबर या 6 नंबर है, तो आप बुधवार को जा कर के जड़ लेकर के आनी है। तो आप उसके एक दिन पहले, मतलब कि मंगलवार को शाम को आप न्योता दे कर के, जो निमंत्रण है दे कर के आ गए उस देवता को। जैसे जो देवता आपके बने, बुध देवता बने, तो उनको आप दे कर के आ गए निमंत्रण। ठीक है, ये पौधा होता है वैसे अपामार्ग। तो ठीक है, तो फिर आप दे करके आ गए। अब आपने दूसरे दिन, मतलब कि बुधवार को, क्योंकि आपका 3 और 6 नंबर वाला है, तो आप बुधवार को जाएंगे कितने बजे? दोपहर के 12:15 से लेकर के 1 बजे के बीच का समय रहेगा। उस समय पर ही आपने जाना है, और आपने इस युक्ति से उस जड़ को हासिल करना है। वहाँ पर फिर जब आप जाएंगे, जैसे बुधवार को जाएंगे जड़ लेने, तो वहाँ पर फिर आपने कुछ भी बोलना या कुछ भी नहीं करना है। बस सीधे आपने उसको जड़ को हासिल करना है। तो वो जड़ कैसे हासिल करेंगे आप? कोई भी औज़ार जो कि किसी भी धातु का हो, औज़ार वो नहीं लगना चाहिए पेड़ में। उस युक्ति के अनुसार आपने किसी न किसी प्रकार से युक्ति के अनुसार आपने आइडिया से उस जड़ को हासिल करना है। मतलब कि आप लकड़ी का कोई मोटा डंडा या कुछ लकड़ी का हो तो उससे आप खोद करके या उससे आप इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी औजार धातु वाला नहीं लगना चाहिए पेड़ या पौधे में जो भी आप लेने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप चाहें तो किसी चीप या पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खोदने या ये सब करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आप ये जड़ हासिल कर लेंगे तो उसी समय पहले से आपके पास में जो होता है कॉटन, उसका कपड़ा होना चाहिए वाइट रंग का। तो उसमें आपने उस जड़ को रख लेना है। फिर कपड़ा लपेट करके आप बहुत अच्छे से उसको लेकर के आ जाइए घर में। और जहाँ पर भी आपने घर में अपने जो भी आपका पूजा स्थल होगा वहाँ पर जा कर के उसको रख दीजिएगा। वो कम से कम वहाँ 6 से 7 घंटे रखे रहने दीजिए उसको। और उसके बाद में फिर जिस मतलब कि उसी दिन आप लेकर के आए हैं तो उसी दिन आपने क्या बोलते हैं, शाम के समय जैसे ही 4-5 घंटे 6 घंटे बीत जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि आप बुधवार को लेकर के आए हैं तो आप उसको गुरुवार को नहीं पहनेंगे या अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि आप बुधवार को ही, जिस दिन आप लेकर के आए हैं बुधवार को ही आप उस जड़ को फिर निकाल करके या तो तावीज़ बना लीजिए उसका, या कैसे भी करके कपड़े में उसको लपेट के धागा वगैरह बांध करके आप उसको अपने शरीर में धारण करना है तो वहाँ पहन लीजिए। नहीं तो फिर आप अपने वॉलेट या वहाँ पर रख लीजिए। लेकिन उस बुधवार का जो रात का जो 12 बजे है उसके पहले ही फिर ये कार्य कर लेना है। गुरुवार नहीं होने देना है, मतलब कि रात के 12 बजे के बाद में फिर गुरुवार हो जाएगा, इसीलिए बुधवार। और ये जो टाइमिंग मैंने बताई है ये हर किसी के लिए है, मतलब कि जितने भी नंबर वाले हैं सभी लोगों के लिए टाइमिंग जो है 12:15 से 1 बजे की, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। इनमें से कोई भी जड़ आप लेकर के आ रहे हैं तो सभी जड़ों के लिए एक ही कलर के प्रकार का जो कपड़ा है वो आपने लेना है। मतलब कि वाइट रंग का ही कपड़ा आपने लेना है। और जो वाइट रंग का कपड़ा है वही आप गंडा या तावीज़ जो मतलब कि बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यही वाला धागा धागा भी मतलब वाइट रंग का धागा इस्तेमाल करना है और कपड़ा भी वाइट रंग का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि गंडा और तावीज़ एक ही चीज़ होती है, मतलब कि जड़ जो होती है बस जड़ के ऊपर आप कपड़ा लपेट करके ऐसे तो उसको आप बांध लेते हैं, या तो कलाई में या मतलब गले में, है ना, इस प्रकार से।
यदि आप इसी ढंग से और इसी सही तरीके से आप ये जड़ को लेकर के आएंगे और इसी विधि पूर्वक एकदम आप जड़ का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको देखने में आएगा कि आपका जो करियर है और जो प्रोफेशनल जो स्टेटस है, ये सब चीज़ें आपकी ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रही हैं और आपको मतलब कि इन सभी चीज़ों में ग्रोथ दिखेगी। और से संबंधित या कोई आपका मान सम्मान या स्टेटस है ना, इज्जत के ऊपर कोई ऐसी बात आ रही है, लाछन लग रहे हैं, बार बार कोई ऐसा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है, तो वो सब इससे जो है वो ठीक हो जाएंगे और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने में मिलेगा 1.5 से 2 महीने के अंदर। अच्छा, इसी विधि पूर्वक सही से अगर लेकर के आए ना, तो मैंने जैसे 3 लोगों को भी दिया था, तो 3 लोगों के साथ में ऐसा था, बाकियों को तो मैंने बता दिया, लेकिन इन 3 लोगों को मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये जड़ लेकर के आया और कोई गंदा तावीज़ इसका नहीं बनाया। डायरेक्टली मैंने उनको बोला कि आप ये जड़ को लेकर के, बस मैंने उनको बताया भी नहीं कि भाई कौन सी जड़ दे रहा हूँ, बस मैंने वो जड़ लेकर के मैंने उनको बोला कि आप ये जड़ लो और अपना जो मोबाइल है, अपने मोबाइल के कवर के अंदर इसको रख लो, क्योंकि मोबाइल हमेशा आपके पास ही रहता है, तो इसको आप रख लो। तो उनको भी रिज़ल्ट आ गया और 1.5 से 2 महीने के अंतराल में ही सभी को रिज़ल्ट आते ही हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, ये काम करता है बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो मेरा वीडियो है पसंद आया होगा और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और ज़रूर आप इस टेक्निक का, इस उपाय का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी लाभ उठाने में मदद करेंगे, आप दूसरों को भी बताएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।